रासायनिक बल गतिकी में पहला नंबर होमवर्क लिखो, मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं हो गया। फिर अभिक्रिया का वेग, फिर अभिक्रिया का वेग नियम, हो गया ना। और उसके बाद आता है तुम्हारा अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि। यहाँ पे इनकी विशेषता भी देख लेना और कोटि की विशेषता भी देख लेना, हो गया। और फिर आणविकता कोटि में अंतर, आणविकता व कोटि में अंतर। और एक चीज लिखने में बहाना मत बनाया करो, हमको धोखा थोड़ी दो, हमारा कोई घाटा फायदा नहीं होने वाला। हमको क्या है, 2 मिनट बस बोल दिए, खत्म काम। हमारी मर्जी, तुम लोग को लिखना है, तुम लोग को तैयार करना है। नहीं तैयार करोगे घाटे में तुम लोग जाओगे। अब इससे समझ लो, हमने एक हफ्ते के अंदर 3 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया। 3 हो गया, 2 हुआ, 3 हो गया था। तो एक हफ्ते में हमने 3 चैप्टर का रिवीजन कर लिया, हुआ कि नहीं हुआ। यही तुम्हारा उसमें बनाया जाता है, जब 80 रुपया जाते हो खरीदने के लिए, अरिहंत का खरीदोगे, विद्या खरीदोगे, वर्धमान खरीदने जाओगे। यही चीज उसमें भी होता है, समझ गया। जब 20 रुपया का रफ में सब कुछ मिल रहा है तो काहे उसको खरीदना है, ठीक है, ध्यान दिया है। तो यहां से तुम्हारा समझ लो क्विक नोट है, जितना जल्दी चाहो उतना जल्दी तैयार कर सकते हो तुम इसको। इसीलिए डेली लिखते रहा करो, उसको पढ़ते रहा करो। कहने मतलब हमने ये नहीं कहा कि लिख के ले आना है तो लिख लो खाली, उसके बाद लेके चले आओ। लिखने के बाद उसको आधे घंटे पढ़ो, करना ही क्या है तुमको। जब तुम केमिस्ट्री यही नोट पे लिखते हो, घर पे जाके तो इसको पढ़ते नहीं होगे। फिर से नहीं पढ़ते हो, कम से कम पीछे वाला ही तो पढ़ो। लिख रहे हो कम से कम 2.5 पेज 3 पेज लिख रहे हो उसको। आधे लोग तो पता चलता है कि आधा ही पेज में लिख के चले आते हैं, बहुत ज्यादा क्विक नोट बना लेते हैं। आधा पेज लिखने के चक्कर में कुछ उसमें रहता ही नहीं है। तो थोड़ा इतना शार्ट करने मतलब थोड़ी ना एकदम शार्ट कर दो, मुख्य चीजें तो होनी चाहिए उसमें ना। तो लिखते हो तो उसके बाद उसका अध्ययन करो, कम से कम आधे घंटे पढ़ो उसको, 2 बार 3 बार पढ़ लो, अपने आप दिमाग में घुस जाएगा। छोटे बच्चे तो हो नहीं कि एक फारे पर तुमको 10 दिन हटाएंगे तब याद होगा। अरे 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तुमको अपने आप याद हो जाएगा। इसीलिए पढ़ो, पढ़ने में कोताही मत करो। पढ़ने में कोताही करोगे तो पेपर टाइम में तब पता लग जाएगा। ये कक्षा 10 का नहीं है कि सो सिंपल मिल जाएगा, सीधा सीधा सूत्र पे मिल जाएगा, ऐसे वैसे कर लोगे। सवाल देख लो उठा के पेपर ना, अभी सारी हवा निकल जाएगी। गहन अध्ययन करना पड़ेगा, गहन अध्ययन नहीं करोगे कुछ होने जाने वाला नहीं है, समझ गए। और कम से कम जो फिक्स चीजें हैं उनको तो तैयार ही रखो। जैसे सवाल वाले हैं, उनका सूत्र है, उनको फिक्स चीजें तैयार करो। पहले दूसरे पार्ट में तुम्हारा क्वेश्चन आंसर है ना, सूत्र है, उनको तैयार करो, उसमें कोताही नहीं। घनत्व, इकाई सेल की संख्या, और उसके बाद दूसरे में परासरण दाब और वाष्प दाब का अनुमान, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान। ये 6 फॉर्मूले में से 2 से 3 सवाल फिक्स है, कंफर्म याद रखे रहना। हिमांक का अनुमान, क्वथनांक का उन्नयन, इन दोनों में से एक पर सवाल फिक्स होता है हर साल। उसके बाद इकाई सेल की संख्या पर तो एक सवाल फिक्स ही है, चाहे पहले टाइप पर आ जाए चाहे दूसरे टाइप पर आ जाए। दोनों टाइप का फॉर्मूला लिखा है ना, दोनों टाइप में से किसी पर भी आ सकता है, याद रखे रहना। तो 2 सवाल तो यही तुमको फिक्स बता दिए। और अगर परासरण दाब से सवाल बन गया तो तीसरा सवाल बन जाएगा, नहीं बना बाकी तो 2 सवाल बनने ही बनने हैं। और 2 सवाल मतलब 2 दूनी 4 नंबर कम से कम, समझ गए ना।
और अगर साथ में पूछ लिया कि क्वथनांक कौंडयन किसे कहते हैं तो वो 3 नंबर में पहुंच जाएगा। तब अभी पिछले साल ये जो रासायनिक बलगतिकी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी से एक सवाल पूछा था, इसके 1 साल पहले सवाल था केवल और केवल 2 लाइन का, और था कितने नंबर का? 3 नंबर का। सोच लो 2 नंबर का सवाल, 2 लाइन का सवाल 3 नंबर का था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हाँ वो 2 नंबर का सवाल, 2 लाइन का सवाल तभी था जब उसका सूत्र याद होगा। सूत्र नहीं याद होगा तब 2 लाइन का 200 पेज लगा लो, नहीं उत्तर आएगा। समझ गया ना? ध्यान दिया ना? इसलिए सूत्र तैयार करो और जितना बता रहा है उतना पढ़ो। पढ़ने में कोताही मत करो, पढ़ने में कोताही करोगे तो बाकी तुम लोग जानोगे। तब जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमको कुछ नहीं करना, हमारा कुछ नहीं लोगे। हमारा जो बनना बिगड़ना था बन बिगड़ चुका है। ऐसा नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी तो ये लोग फेल हो जाएंगे, अब कुछ नहीं होने वाला। सबको पता है कि जो बच्चे पा रहे हैं पढ़ के पा रहे हैं, ध्यान दिए रहना। उस हिसाब से तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। पेपर तुम लोग का देर से होने वाला है, अप्रैल में पेपर होगा, अभी भी 4 महीने बचे हुए, और आराम से पढ़ते रहो। घूमने फिरने की जरूरत नहीं है कहीं पे, घूमो फिरोगे तो बस वही खराब बनोगे। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है उसके लिए ये सब बातें किसी काम की नहीं है। हाँ, जिसको पढ़ना है वो अभी से लग जाओ, नहीं 100% कम से कम 50% तो तुम्हारा तैयार होगा। ये पेपर टाइम में तुमको 85% तैयार करना होगा। और अगर पता चला पेपर टाइम में 100% तैयार करना रहा तो वही कहोगे सर जी आज ये पढ़ा दीजिए, सर जी कल वो पढ़ा दीजिए, सर जी अभी ये पढ़ा दीजिए, सर जी अभी वो पढ़ा दीजिए, सब याद कर लेंगे हम लोग। अब पेपर में जाने के बाद वहां से आओगे, मुंह लटका रहेगा, क्या हुआ सर जी बीच में भुला गए, हो गए, कहाँ भुला गए, याद ही नहीं हुआ। अरे वही 50% पहले याद रहा होता, तुम 50% तुम्हारे दिमाग में पहले था, वही 85% तो पढ़ना होता, तब खुशी खुशी आओगे सर जी हाँ कर लिया, आया कर लिया पूरा। समझ गए? ध्यान दिए रहो, तो दोनों में अलग अंतर हो जाएगा, इसीलिए कोशिश करते रहो। चलो कहां तक पहुंचे थे जी हम लोग? हाँ, डीडीवी पाटन पढ़ रहे थे ना हम लोग। डीडीवी पाटन, उसमें हमने देखा कि जब कोई सममित क्षेत्र आता है तो सभी की ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन जब कोई असममित क्षेत्र आता है तो या तो T2G की ऊर्जा बढ़ जाएगी या तो EG की ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये निर्भर करेगा क्षेत्र कैसा है। हमने देखा था अष्टफलकीय क्षेत्र में कौन ऊपर गया था जी? EG सेट ऊपर चला गया था, और चतुष्फलकीय क्षेत्र में T2G सेट ऊपर चला गया था ना। ये चीज को ध्यान में रखना है, आगे लिखेंगे हम लोग। हेडिंग लिखो अब, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या डीडी विपाटन का कारण तो बता ही दिए। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या डीडी विपाटन का कारण हो गया ना। कारण मतलब क्यों हुआ, ये क्यों हुआ था जी? असममित क्षेत्र आने के कारण ना। असममित क्षेत्र आने से क्या होता है, या तो T2G अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं या तो EG अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। समझ गए ना? तो क्या होता है, अगर T2G अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव किए तो T2G ऊपर चले जाएंगे, अगर EG अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव किए तो EG ऊपर चले जाएंगे। समझ गए? तो लिखो फटाक से, इसको लिख लो। क्योंकि किसी मुक्त धातु आयन में, क्योंकि किसी मुक्त धातु आयन में मुक्त धातु आयन में क्योंकि किसी मुक्त धातु आयन में हो गया ना, 5 d ऑर्बिटल अपभ्रष्ट होते हैं, 5 d ऑर्बिटल अपभ्रष्ट होते हैं। पांचों d ऑर्बिटल
अभ्रष्ट होते हैं। हो गया ना? आगे लिखो। परंतु परंतु जब संकुल बनता है, जब संकुल बनता है हो गया ना, तो धातु आयन के डी कोष के इलेक्ट्रॉन, धातु आयन के डी कोष के इलेक्ट्रॉन, धातु आयन के डी कोष के इलेक्ट्रॉन, हो गया ना, लिगैंड के द्वारा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। 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 हो गया ना? आगे लिखना। यदि लिगैंड के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित है तो, यदि लिगैंड के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित है तो, सममित है तो, हो गया ना, पांचों डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ेगी। पांचों डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ेगी। पांचों डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ेगी और डी कोष की अपभ्रष्टता बनी रहेगी। और डी कोष की अपभ्रष्टता बनी रहेगी। हो गया ना? ऐसा हमने कल देखा था। देखो, पहले जो नीचे वाला हमने बनाया था वो हमने कहा था मुक्त अवस्था में है, कहे थे ना, पांचों मुक्त अवस्था में थे। उसके बाद हमने कहा अगर लिगैंड का सममित आता है तो पांचों की ऊर्जा बढ़ जाती है ना, और अब तक पांचों सेम रहते हैं। ये सममित क्षेत्र की कहानी थी। लेकिन वहीं हमने तुरंत आगे कहा अधिकांश संकुलों में लिगैंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र असममित होता है, अर्थात सभी ऑर्बिटल समान प्रतिकर्षण का अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है ना? जिस तरफ से आता है वो वाले ज्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, बाकी वाले कम प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, क्योंकि इसकी ज्यामिति भिन्न भिन्न होती है ना। दो लोग अक्ष पर होते हैं, तीन लोग अक्ष के बीच होते हैं, तो या तो लिगैंड अक्ष से आता है या तो लिगैंड अक्ष के बीच से आता है। तो अगर अक्ष से आया तो अक्ष वाले अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे, बीच से आया तो बीच वाले अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे। यहाँ सममित की बात की गई है, मतलब अक्ष से भी आएंगे और अक्ष के बीच से भी आएंगे। तो जब अक्ष से भी आएंगे और अक्ष के बीच से भी आएंगे तो दोनों प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे ना, और जब दोनों प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे तो सबकी ऊर्जा बढ़ जाती है। देख रहे हो ना? तो यही सममित में बात की गई है। यदि लिगैंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित है तो पांचों डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ जाती। देखो, पहले पांचों यहाँ पे थे, बढ़ के इतना हो गया ना। हमने कल तीर बनाया था कि नीचे से ऊपर जाने पे ऊर्जा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जब पांचों डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ गई तो अभी भी अपभ्रष्ट बने रहेंगे। बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, क्योंकि पांचों की ऊर्जा समान है तो अभ्रष्ट है। हो गया ना? आगे लिखे, कहां तक लिखे जी? अभ्रष्टता बनी रहती। हो गया ना? परंतु हो गया, जब हो गया ना, लिगैंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र असममित होता है, लिगैंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र असममित होता है तो
तो डी ऑर्बिटल अलग अलग विन्यास के कारण अलग अलग विन्यास के कारण हो गया ना, अलग अलग प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, अलग अलग प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। अलग अलग प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, हो गया ना। अलग अलग प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। आगे लिखो, लिगैंड जिस ऑर्बिटल के पास पहुंचेगा, लिगैंड जिस ऑर्बिटल के पास पहुंचेगा लिगैंड जिस ऑर्बिटल के पास पहुंचेगा वे ऑर्बिटल अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे, वे ऑर्बिटल अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे और उनकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी, और उनकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी। और उनकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी, हो गया ना। तथा जो ऑर्बिटल कम प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे, तथा जो ऑर्बिटल कम प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे जो ऑर्बिटल कम प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे हो गया ना, उनकी ऊर्जा कम होती है, उनकी ऊर्जा कम होती है, हो गया ना। इस चीज को ध्यान में रखना है। इस कारण डी उपकोष भिन्न भिन्न ऊर्जा ऑर्बिटलों में टूट जाता है, भिन्न भिन्न ऊर्जा ऑर्बिटलों में टूट जाता है। भिन्न भिन्न ऊर्जा ऑर्बिटलों में टूट जाता है, हो गया। और अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है, और अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है, और अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है, हो गया ना। इस प्रक्रिया को डीडी विपाटन कहते हैं। तो ये पूरा कारण सहित हो गया, समझ लो एक कहानी की तरह है, हो गया ना। जैसे लिखो, जैसे पहला नंबर, जैसे पहला नंबर, हो गया ना। लिखो, काली पेन से पहले लिखना, अष्टफलकीय क्षेत्र में हो गया ना।
डैश डैश दे दो, नीले पेन से लिखो। लिगेंड, लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के पास, केंद्रीय धातु आयन के पास हो गया ना, अक्षों के अनुदिश आते हैं, अक्षों के अनुदिश आते हैं। किसकी कहानी है ये? अष्टफलकी की, ठीक है ना। अक्षों के अनुदिश आते हैं, हो गया। इसलिए इसलिए डी उपकोष के, डी उपकोष के अक्ष पर स्थित ऑर्बिटल, डी उपकोष के अक्ष पर स्थित ऑर्बिटल डी उपकोष के अक्ष पर स्थित ऑर्बिटल अर्थात क्या? ईजी समूह, यही तो होते हैं अक्ष पर ना, अर्थात ईजी समूह अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं और उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चले जाते हैं, और उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चले जाते हैं, हो गया ना। जबकि अक्षों के बीच स्थित ऑर्बिटल, अक्षों के बीच स्थित ऑर्बिटल कम प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, कम प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, हो गया ना। इसलिए ये निम्न ऊर्जा क्षेत्र में चले जाते हैं, इसलिए ये निम्न ऊर्जा क्षेत्र में चले आते हैं, हो गया ना। इस प्रकार डी उपकोष भिन्न ऊर्जा के दो सेटों, भिन्न ऊर्जा के दो सेटों Eg और T2G, Eg और T2G, इस प्रकार डी उपकोष था ना, क्या लिखे? भिन्न ऊर्जा के दो सेटों Eg और T2G में टूट जाता है, हो गया ना। जिसे हम अष्टफलकीय क्षेत्र में डी विपाटन कहते हैं, जिसे हम अष्टफलकीय क्षेत्र में डी विपाटन कहते हैं, हो गया ना। अब देखो, नीचे से ऊपर जाने पे ऊर्जा बढ़ रही थी ना, ध्यान देना।
तो ये इसकी ऊर्जा कम हो गई, इसकी ऊर्जा अधिक हो गई, तो ये जो बीच का क्षेत्र दिख रहा है वो इनका ऊर्जा का अंतर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर जाने की ऊर्जा बढ़ रही है। मान लो यहाँ पे 10 ऊर्जा तल था, यहाँ पे 11 ऊर्जा तल था और यहाँ पे क्या था 12 ऊर्जा तल था, तो इसका 12 तल पे है और इसका कितने तल पे है 10 पे है, तो दोनों का अंतर होगा ना बीच में, कितना अंतर होगा 2। तो यही जो अंतर होता है उसी को हम CSFE कहते हैं, CFSE कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ठीक है ना। अर्थात Eg और T2G सेट के बीच के ऊर्जा अंतर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। अब चूंकि ये अष्टफलकी क्षेत्र का है ना, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा O से प्रदर्शित करते हैं। O से अष्टफलकी होगा ना ऑक्टा, ठीक है ना, और अभी चतुष्फलकी वाला होगा तो T से टर्शियरी मतलब चतुष्फलकी हो जाएगा, वहां डेल्टा T होता है, यहाँ पे डेल्टा O होता है, समझ गए। तो इसको बना सकते हो, ये तुम्हारा अष्टफलकी क्षेत्र में DD विपाटन है, नीचे लिख लेना। तब उसके बाद दूसरा वाला देखा जाए, ये है अष्टफलकीय क्षेत्र में DD विपाटन, नोट करो जल्दी करो। देखो इसमें ये जो यहाँ पे सममित क्षेत्र आने के बाद की ऊर्जा है ना, ये देख रहे हो, इसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा वो 3/5 डेल्टा O होता है। कितना होता है जी 3/5, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो 2/5 डेल्टा O होता है। बड़ा बड़ा बनाना तभी समझ पाओगे। कहने का मतलब 3/5 भाग ऊपर रहेगा और 2/5 भाग कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ये 3/5 डेल्टा O है, ये 2/5 डेल्टा O है, और डेल्टा O क्या है, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अभी इसके बाद पढ़ रहे हैं इसको हम लोग। अब नीचे लिखो, एक मिनट, ये चित्र बना लियो ना, यहाँ पे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट काली पेन से लिख लेना। अष्टफलकी क्षेत्र में 6 लिगेंड, अष्टफलकी क्षेत्र में 6 लिगेंड अक्षों के अनुदिश आते हैं। इंडिकेट पॉइंट पता का इंडिकेट है, मोटका नहीं। अष्टफलकी क्षेत्र में 6 लिगेंड अक्षों के अनुदिश आते हैं, पहले से जानते हो। अष्टफलकी में 6 आते हैं ना, वो तो हम संकरण वाले में ही देख लिए थे। 6 लिगेंड अक्षों के अनुदिश आते हैं, हो गया ना। अब दूसरा नंबर लिखो। अब दूसरा नंबर पहले काली पेन से लिखना, चतुष्फलकीय क्षेत्र में डैश दे के लिखना, चतुष्फलकीय क्षेत्र में डैश दे के लिखो। 4 लिगेंड हो गया ना। धातु आयन के पास अक्षों के बीच से आते हैं, अक्षों के बीच से आते हैं।
अक्षों के 4 लिगेंड धातु आयन के पास अक्षों के बीच से आते हैं। इसमें कहां से आए थे जी? अक्षों से आए थे ना। इसमें कहां से आएंगे? अक्षों के बीच से आते हैं। इसलिए अक्षों के बीच स्थित ऑर्बिटल, अक्षों के बीच स्थित ऑर्बिटल, अक्षों के बीच स्थित ऑर्बिटल हो गया। अक्षों के बीच स्थित ऑर्बिटल हो गया ना। अक्षों के बीच स्थित ऑर्बिटल अर्थात कौन सा सेट? T2G सेट, अर्थात T2G सेट, अर्थात T2G सेट हो गया ना। अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। हो गया, हो गया ना। जबकि हो गया अक्ष पर स्थित ऑर्बिटल, जबकि अक्ष पर स्थित ऑर्बिटल, एक मिनट एक चीज और छोड़ दिए क्या? कहां तक लिखे हो? इसके पहले और उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चला जाता है, ये लिखना था ना। चलो ठीक है, जाने दो। कहां तक लिखे? हाँ, क्योंकि ये जबकि है ना, जबकि अक्ष पर स्थित ऑर्बिटल, अक्ष पर स्थित ऑर्बिटल अर्थात ईजी सेट कम प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, कम प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, कम प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। इस प्रकार T2G सेट उच्च ऊर्जा क्षेत्र, T2G सेट उच्च ऊर्जा क्षेत्र हो गया ना। और EG सेट निम्न ऊर्जा क्षेत्र, निम्न ऊर्जा क्षेत्र हो गया ना। में चला आता है, में चला आता है हो गया ना। अतः इसे चतुष्फलकी क्षेत्र में DD विपाटन कहते हैं। अतः इसे चतुष्फलकी क्षेत्र में DD विपाटन कहते हैं। हो गया ना, हो गया। चलो इसको बना लो। इसमें देखो EG नीचे चला आया है और T2G ऊपर चला गया। और ध्यान देना, वहां पे क्या था? 3/5 हिस्सा ऊपर था ना, 2/5 हिस्सा नीचे था। यहाँ पे 2/5 ऊपर चला जाएगा और 3/5 नीचे चला जाएगा। तो मतलब रट लो कि जो ये माध्य वाला है, बीच वाला, ठीक है ना, T2G की तरफ 2/5 होगा और EG की तरफ 3/5 होगा। ठीक है ना। अगर EG ऊपर है तो 3/5 ऊपर है, अगर EG नीचे 3/5 नीचे है। हो गया ना। ये चीज को ध्यान देना है, नोट कर लो। अब इसमें जो ये CFSE है, कल इसको पढ़ लेंगे क्या है CFSE, और कल पढ़ने के बाद लिगेंड की प्रबलता। कल ये चैप्टर संभवतः समाप्त हो जाएगा। कल क्या मतलब? कल तो रविवार है, का टेस्ट होने वाला का तुम कौन सी कई बजे कब?